Hi everyone, I hope you are doing absolutely well. My name is Autumn and welcome back to your CFA prep. Sir, this is the last week, 10 days जहाँ पे एग्जाम सबके स्टार्ट होने वाले हैं. It is 17th as I am recording this video. 18th to 24th is your CFA level 1 का window. I hope you have prepared well. Just some last minute do's and don'ts जो आपको दिमाग में रखनी चाहिए before you step into the premises for giving your examination. ये चीज़ें कुछ दिमाग में रख लेना. Please do not think you're alone. A lot of preparation has gone back end में. We sat, you sat, you did a lot of preparation आपके end पे. We also shared थोड़े insights, but a lot of it was done by you. Please do take due acknowledgement, due appreciation for yourself, and just let us start this video with a lot of freshness and let us conquer our CFA level 1 exam जो कल होने वाला है, जो कल से start होने वाला है, and all the very best for each one of you who will be appearing. जस्ट सम लास्ट मिनट सर जो आई एम वांटिंग टू शेयर. सबसे पहले दिस इज अ डूज एंड डोंट्स वीडियो. इसको 1.5 2x पे ऑन कर लेना ताकि अ लॉट ऑफ टाइम इज नॉट गॉन, है ना. एट दिस पॉइंट इन टाइम योर वेल बीइंग, योर कामनेस, योर कंपोजर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. तो आई विल जस्ट शेयर सम हैक्स दैट यू कैन कीप इन माइंड दैट विल बी वेरी हेल्पफुल when you are in the premises, when you are going into the premises, when you are into the system, when you are solving questions. क्या दिमाग में रखना चाहिए? बाई चांस कुछ सॉल्व ना हो रहा है, गॉड फॉरबिड ऐसा ना हो, बट बाई चांस वी आर नॉट एबल टू सॉल्व समथिंग, तो व्हाट शुड बी आवर रेस्क्यू प्लान कि हम वहाँ से एटलीस्ट सही तरीके से वी आर एबल टू मनूवर एंड नेविगेट आगे. ठीक है. एंड क्या कॉमन मिस्टेक्स या पिटफॉल्स होते हैं जो स्टूडेंट्स बनाते हैं एंड बाद में सेशन 1 या सेशन 2 के बाद रिग्रेट करते कि यार काश ये नहीं करते तो हमारा एग्जाम बहुत बढ़िया चले जाता. I'll tell you one thing before we start. See, CFA level 1 is not an examination that tests कि आपने कितना हाथ से प्रैक्टिस किया है. नहीं. If you have put in the effort, आपने क्वेश्चन सॉल्व करे हैं, कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर है, you will be able to easily crack it. There is not a lot that goes back end में. It is not that it is just checking your intelligence. Yes, intelligence is one part. बट सेकेंड इज क्या आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्या आपने सही से सॉल्व किया था. क्योंकि कहीं पे बहुत जगहों पे यू विल फाइंड दैट डिस्ट्रैक्टिंग ऑप्शंस है ऑफ द इंस्टीट्यूट एंड वो बहुत पर्पसफुली वहाँ पे फिट करे गए हैं कि आप गलती करो, पीवी एफवी में प्लस माइनस की जगह पे कुछ गलत कर दो एंड वो वाला फॉर्मूला ले जाओगे. ड्यूरेशन के क्वेश्चन में आप फॉर्मूला में कुछ इनपुट आप गलत कर लो, जो भी आंसर आएगा वो आंसर वहाँ पे होगा. बेसिस पॉइंट वाले क्वेश्चन में तो देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट आई कैन शेयर राइट नाउ. But at the minute इस time पे you should be very calm. Give due acknowledgement to all your preparation and let us move ahead. Very important. अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं आज की क्लास तो व्हाट यू शुड डू सर, अभी यू शुड जस्ट पॉज एंड स्पेस आउट. जो भी प्रिपरेशन थी, जो आपने करना था, आपने सब कर लिया है. ट्रस्ट योर सेल्फ, ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट, आपने सब कर लिया है. डू नॉट ओवर डू एनीथिंग. जस्ट टेक अ स्टेप बैक, मूव आउट ऑफ द हाउस, reach out to your friends, meet some relatives, and just feel very calm and at ease. You have paid for it, you have prepared for this exam, so let all the emotions just flow off. Do not try to resist it. Be there, just take in entirely जो भी आप feel कर रहे हो and move ahead for the preparation of your examination. I hope अब ठीक है. Correct. सेकेंडली वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट डू अ लाइट फॉर्मुला रिवीजन. अगर आपको फिर भी लग रहा है कि नहीं सर हमें तो पढ़ना है. इंडियन एग्जामिनेशन में क्या होता है, हम लास्ट मिनट तक हम पढ़ते जाते हैं, बिफोर हम एग्जाम हॉल में एंटर नहीं करते हैं, बैग्स नहीं रखवा देते, तब तक हम लास्ट तक प्रिपेयर कर रहे होते हैं. बट लेवल 1 इज नॉट लाइक दैट. आपने कर लिया है, एवरीथिंग हैज गॉन इनटू योर सबकॉन्शियस. जस्ट ट्रस्ट योरसेल्फ. दिस इज वेयर योर रिलेशनशिप विद योरसेल्फ इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेयर यू आर ट्रस्टिंग योर ओन प्रिपरेशन. समझ में आया. तो अगर आपने कोई फॉर्मुला शीट बनाई हुई है, देयर आर अ लॉट ऑफ थर्ड पार्टी फॉर्मुला शीट्स आल्सो, आर्स आर आल्सो देयर. आपको वो रेफर करनी है, आप वो रीड थ्रू कर लो एंड जस्ट स्टे कंटेंट विद योर प्रिपरेशन. एनालाइज योर पास्ट मिस्टेक्स. जो भी आपने अभी तक मॉक्स करे थे, जो भी आपकी कोई रेपिटेटिव गलती तो नहीं थी, कोई पैटर्निस्टिक गलतियां तो नहीं कर रहे थे बार बार. हो सकता है फिक्स इनकम के एक क्वेश्चन में बार गलती हो रही थी, एक टाइप ऑफ क्वेश्चन में गलती हो रही थी, तो बस उसको एक बार रिव्यू कर लेना एंड जस्ट हैव इट ऑन टॉप ऑफ योर माइंड कि ये गलतियां ना हो आपसे. जो भी आपने मॉक्स में करा था, प्रैक्टिस क्वेश्चंस में, एंड ऑफ चैप्टर या ब्लू बॉक्सेस ऑफ द इंस्टीट्यूट, कोर मटेरियल जो भी आपने किया है, जितना भी आपने कवर किया, उसमें कुछ आपने नोट किया था, उसको बस एक बार रीड थ्रू कर लेना. जो भी सिलेक्टिव क्वेश्चंस आपने स्टार मार्क करे थे, हमारे बुक में भी काफ़ी स्टार मार्क क्वेश्चंस थे. आई होप यू हैव डन. इन केस यू हैव नॉट डन या आपने रिवाइज नहीं किया, बस उसको एक बार गो थ्रू कर लेना. सोल्यूशंस भी देख लेना. इस टाइम पे बैठ के डू नॉट सिट एंड प्रिपेयर अ लॉट, जस्ट डू अ वेरी लाइट रिविजन. समझ में आया. जो भी सारे अकाउंटिंग रेशियो थे उसको एक बार रीड थ्रू कर लेना. एंड वेरी इंपॉर्टेंट, मोर देन लर्निंग द रेशियो, अंडरस्टैंड उसको हम इंटरप्रेट कैसे करते हैं, क्योंकि अ लॉट ऑफ इंटरप्रिटेशनल क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है. कैलकुलेटर पे आई होप आपका कमांड अच्छा है. एस टी ओ, आर सी एल, कैश फ्लो फंक्शन,
जो आपका TVF फंक्शन है, एवरीथिंग यू आर वेरी वेरी कंफर्टेबल विद इट। एंड रीसेट योर कैलकुलेटर मेमोरी, वहाँ पे वो जाने से पहले आपसे पूरा चेक करेंगे कि आपकी जो भी स्टोरेज एंड रिकॉल फंक्शन में सब कुछ जीरो है, कुछ पीछे का कुछ आप लेके नहीं चल रहे, दे विल आस्क यू टू रीसेट इट। समझ में आया? दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ। ये है व्हाट यू शुड पुट योर अ लॉट ऑफ फोकस ऑन, ये आपको क्या क्या करना चाहिए एट दिस पॉइंट इन टाइम। डू नॉट फिक्सेट अलॉट योरसेल्फ ऑन रॉन्ग आंसर्स। अगर आपके बहुत सारे गलत आंसर्स, इट्स ओके, डू नॉट स्ट्रेस अलॉट, जस्ट रीड थ्रू एंड मूव अहेड। इस टाइम पे वी डू नॉट वांट टू टेक एनी बैक एंड टेंशन। इस टाइम पे वी शुड नॉट सिट फॉर एनीथिंग न्यू दैट वुड एक्ट एज अ स्टिमुलस फॉर आवर ब्रेन टू टेक मोर टेंशन। हमें कुछ नहीं करना है, ठीक है? डू नॉट सिट फॉर एनी मोर मॉक्स। जितना आपको प्रिपेयर करना था आपने कर लिया है, ट्रस्ट योर सेल्फ एंड मूव अहेड। समझ में आया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज सर। अब एक बार हम एग्जाम के अंदर चले गए, अब क्या हमें करना चाहिए? सी, जो भी आपका एग्जामिनेशन है दैट इज फॉर 2 hours 15 minutes आपका फर्स्ट सेशन, देन 2 hours 15 minutes आपका सेकंड सेशन है। ये देखो आप यहाँ पे आप देख सकते हो कि फर्स्ट सेशन में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आएंगे एंड सेकंड सेशन में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आएंगे। वेटेज के हिसाब से आपको पता है कि क्या कितना आएगा। इफ़ यू वांट यू कैन प्रिपेयर लाइक दिस कि पहले मैं ये रिवाइज कर लेता हूँ फिर बाद में ये रिवाइज कर लेता हूँ, ठीक है? आपका 2 hours 15 minutes का सेशन जिसमें 90 MCQs आएंगे, फिर एक 30 मिनट का ब्रेक होगा, फिर एक 2 hours 15 minutes का सेशन एंड यू विल गेट 90 seconds। उस 90 क्वेश्चंस मिलेंगे आपको उस सेशन में। तो ऑलमोस्ट यू हैव 90 seconds फॉर एवरी क्वेश्चन टू सॉल्व, है ना? तो डू नॉट स्ट्रेस अलॉट, यू हैव एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम। उसको बस रीड थ्रू करना, आराम से देखना, 90 seconds देना, उसको रीड थ्रू करना एंड फिर आगे बढ़ना। आंसर एवरी क्वेश्चन, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो ये मत सोचना कि यार ये नहीं आ रहा तो इसको मैं छोड़ देता हूँ। पहले गिव अ बिट ऑफ टाइम, 30 सेकंड 60 सेकंड, जस्ट ब्रेनस्टॉर्म। कभी कभी दिमाग हैंग हो जाता है इन अ वेरी हाई स्टेक सिचुएशन विच इज वेरी वेरी नॉर्मल। तो कभी कभी यू हैव टू ऑल्सो गिव अ सेकंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर थॉट कि यार इसका आंसर क्या होगा। अगर फिर भी नहीं हो रहा उसको बस फ्लैग कर दो एंड आगे बढ़ो, उसको छोड़ना मत। कुछ भी आंसर कर दो, फ्लैग कर दो एंड आगे चले जाना। बाद में जब आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे विच विल बी एबल टू क्लोज इट इन वेल इनफ टाइम, काफी टाइम मिलता है हमें, यू कैन रिविजिट द फ्लैग्ड क्वेश्चन। वहाँ पे फिल्टर होएगा जो भी CBT एग्जाम का पूरा सिस्टम होता है, उस पर यू कैन सी जो भी आपके फ्लैग्ड क्वेश्चन है उस पर जाओ एंड देखो, कम बैक टू द फ्लैग्ड क्वेश्चन एंड सिट, स्पेंड मोर टाइम ऑन दैट ताकि यू आर वेरी वेरी कंफर्टेबल। उसके बाद यूज द एलिमिनेशन टेक्निक वेरी वेरी अग्रेसिवली। अगर आपको लग रहा है A B C में से A तो नहीं हो सकता तो उसको एलिमिनेट कर दो, डू नॉट लुक एट A। अगर आपको लग रहा है B और C में फाइट है, अगर आपको लग रहा है C नहीं है तो C को भी एलिमिनेट कर दो। जो बच्चा कुछ है सर B विल बी द आंसर। समझ में आया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी आपको डिफिकल्ट क्वेश्चंस लगते हैं आंसर कर लो, उसको फ्लैग करके आगे बढ़ लेना कि बाद में अगर आपको रिव्यू भी करना हो तो बाद में वापस आके उसको देख लेना, बट एटलीस्ट सॉल्व आप कुछ बाद में ऐसा अनसॉल्व मत छोड़ देना क्योंकि देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे। समझ में आया? एंड ओनली चेंज आंसर्स व्हेन यू आर वेरी वेरी डेड श्योर कि हाँ ये नहीं आंसर होना चाहिए। अगर आपने आंसर कर दिया है, आपका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिमाग चला है इसलिए आपने वो आंसर किया होगा। आपने रैंडमली कुछ ABC जय माता दी टिक A टिक B करके नहीं किया होगा। ट्रस्ट योर सेल्फ ऑन दैट। तो अगर आपको लगता है कि नहीं आंसर नहीं है, उसको फिर से सॉल्व कर लो, फिर देखो आपको अगर आंसर आपका गलत आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर आपका आंसर सच में गलत आ रहा है देन यू चेंज इट एंड मूव अहेड। समझ में आया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज नाउ सर व्हाट विल यू डू बिफोर द एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन से पहले जब भी आपका एग्जाम होगा 7 से 8, मैं तो बोलूँगा 9-10 घंटे की आराम से नींद लो, कोई जल्दी नहीं है। यू डू नॉट हैव टू हरी। इसी के लिए तो सारी प्रिपरेशन चल रही थी। समझ में आया? तो इसी के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, तो इट इज ओके, डू नॉट बी इन हरी, डू नॉट बी इन एनी वरी। टेक अ 7-8 आवर का स्लीप, हैव अ लाइट मील बिफोर गोइंग टू द एग्जाम सेंटर। वहाँ पे भी अगर आपको जाना है तो यू टेक अ मील अलॉन्ग साइड यू, ताकि वो जो 30 मिनट का ब्रेक होएगा, आई यूज टू टेक अ फ्रूट, तो मेरे लिए फ्रूट ठीक रखता था, या एक सैंडविच लेना, सो दैट इट इज़ वेरी वेरी लाइट। डू नॉट फिल अप ऑन योर सेल्फ व्हेन यू आर इन दैट 30 मिनट का ब्रेक, क्योंकि उसके बाद भी एक और सेशन है जहाँ पे अ लॉट ऑफ योर मेंटल बैंडविड्थ विल बी रिक्वायर्ड। तो अगर आपने बहुत हैवी खाना खा लिया तो वहाँ पे फिर आपको फिर नींद आने लग जाएगी एंड वी डोंट वांट दैट। ठीक है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नाउ इज फॉर यू टू स्टे काम, जस्ट ब्रीद, take in all whatever is coming up and go for the exam with the best of your spirits। समझ में आया? and trust your effort। मैं तो आपको day 1 से कह रहा हूँ, you should trust yourself, do not underestimate your power, you have prepared very very well। ठीक है? that is it that I all wanted to share with you। all the very best champions, this is how I address class students also, है ना? तो you are a champion, you are that invincible champion, just go and give your best। जो आपको प्रिपेयर करना था, जो आपने करना था, आप सब कर चुके हो। do not second guess yourself, you have prepared well, everyone has put in a lot of effort, a lot of financial investment has gone in, academic investment has gone in, and a lot of emotional investment has also gone in। तो go there with a very light spirit and go and give the exam and वापस आना, and please do comment down below कि आपका एग्जाम कैसा गया। आई विल फील वेरी वेरी गुड। ठीक है?
दैट इज इट फ्रॉम माई एंड. आई होप यू टुक आउट वैल्यू. इफ यू टुक आउट वैल्यू, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फ्रॉम माई एंड. इस वीडियो को शेयर कर देना उसके साथ जिसका एग्जाम है इन द नेक्स्ट कमिंग 1 वीक, या हु इज प्रिपेयरिंग फॉर CFA लेवल एग्जामिनेशन. उसको काफ़ी इंकरेजिंग फील होगा एंड काफ़ी मोटिवेशन थोड़ा फील होगा, एंड बिकॉज समटाइम्स वी नीड दैट किक सो दैट वी कैन सिट टू अगेन प्रिपेयर फॉर आवरसेल्फ. ठीक है, दैट इज इट फ्रॉम माई एंड. a lot of best wishes from my end to you. Hope you clear it. Hope you have the best examination. जब रिजल्ट आएगा हम तब की तब देखेंगे, but I hope you have the best examination and you are very very content and happy with your preparation, because a good preparation is almost 90% of your result. ठीक है, that is all from my end. I'll not take a lot of your time. All the very best. Please take care and I will see you on the other side over the next level. Level 2 की भी काफ़ी जल्दी announcement आने वाली है. Just stay tuned. ठीक है, all the very best. Please take care. See you in another video. Bye bye.